वेलकम टू पंडित इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। पंडित इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। उसके आगे जाने से पहले सबसे पहले ग्लोबल यूएस मार्केट डाउ जोन्स के बारे में बात कर ले। तो डाउ जोन्स में अभी दोस्तों यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वेब काउंटिंग, तो यहाँ पे आपका एक वेब वन, वेब टू और वेब थर्ड कंप्लीट हो चुका है और अभी फोर्थ वेब में चल रहा है। एक लेग पेंडिंग है फिफ्थ वेब, तो यहाँ पे आप कंप्लीट ए बी और सी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो अभी ये पोजीशन है डाउ जोन्स का। फोर्थ इज रनिंग एंड फिफ्थ इज पेंडिंग इन डाउ जोन्स। दिस इज द वीकली चार्ट एंड इफ यू see the daily chart, the same thing is going on. Okay, so C will complete it here. Now we go to the sorry in Nasdaq. So in Nasdaq, A B C, maybe the correction is over or forming ABC pattern, या ए का फर्स्ट वेब चल रहा है। अगर इसको हम 1 2 करें तो इसमें भी आपका ए का फर्स्ट लेग चल रहा है, मतलब ए बी सी पैटर्न में दिखा सकता है इसको। तो यहाँ पे ए लेग होगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। ओके, दिस इज द अदर पॉसिबल, दिस इज द फर्स्ट केस। और दूसरा केस या तो डायरेक्ट ए बी सी पैटर्न हो सकता है इसमें, या ए बन सकता है, ए बी बन सकता है और ए सी लेग बनेगा। तो सी के अंदर हम अगर देखें इसको, तो सी के अंदर 5 लेग होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 2 3, थर्ड अभी चल रहा है, फोर्थ और फिफ्थ। इसको मैं अगर कलर चेंज कर दूँ तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। ओके, तो दिस इज अनदर केस, either it is A B C patterns going on and within C leg 1 2 third and fourth and fifth is pending. Okay, within this third, fourth is running. Clear? Now come to the that is all. Nasdaq is over. Now USD INR बात कर ले। तो USD INR ये हाई ऑलरेडी टॉप बन चुका है। ओके, और यहाँ से फॉल आ चुका है। तो 3 पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है। तभी भी डॉलर अपना रुपीस एप्रिसिएट हो रहा है। ठीक है, पहले डिप्रिसिएट हो रहा था, अब एप्रिसिएट हो गया और ये फोर्थ वेब ब्रेक कर चुका है। तो ये कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ पे टॉप बन चुका है और ये जैसे जैसे नीचे गिरा है वैसे वैसे हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स ऊपर जाएगा। क्लियर? अब आ जाते हैं सेंसेक्स जाने से पहले सबसे पहले अपना ब्रॉडर मार्केट देख लें। तो ब्रॉडर मार्केट में अगर हम वीकली चार्ट हम देखें, तो वीकली चार्ट में आपको बताया था कि एबीसी पैटर्न कंफर्मेशन हो चुका है और ये बुलिश एंगल्फिंग कर्व आपको दिख रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये तो ये ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैंडलस्टिक स्ट्रेटजी, यहाँ पियर्सिंग बुलिश एंगल्फिंग कर्व है। ठीक है, और प्राइस इसके ऊपर क्लोज दे चुका है। तो 100% correction is completed in small cap, so there is no more further correction expected, maybe the minor pullback। अगर ये फर्स्ट के लेग बन रहा है तो फर्स्ट का 1 2 थर्ड वेव में है। ओके, अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट। तो थर्ड वेव कहाँ तक आ सकता है, मे बी इसके ऊपर भी जा सकता है, भी लेग के ऊपर जा सकता है मिनिमम। ओके, अगर हम डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट में भी आपको दिखेगा यहाँ पे। ओके, तो ये कम से कम यहाँ तक आएगा। इस कमिंग वीक का बात करें तो 17,200 के आसपास आपको स्मॉल कैप दिखेगा। 17,190 है, तो 200 के अप्रॉक्स 50 पॉइंट्स प्लस माइनस ये आपको यहाँ पे इस वीक दिखेगा। ओके, इन स्मॉल कैप। अगर मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में भी सेम स्टोरी है। ओके, अगर इसका भी हम वीकली चार्ट देखें तो आपको दिखेगा कि यहाँ भी ब्रेकआउट हो चुका है, करेक्शन इज कंप्लीटेड। ओके, एंड ये बी लेग के ऊपर ऑलरेडी क्लोज दे चुका है। तो बुलिश एंगल्फिंग कर्व है, लुक लाइक ए मारू बाजू कैंडल इन वीकली चार्ट। ठीक है, तो फिर मिनिमम टारगेट ए बी लेग जो है इसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा वेरी सुन एंड वेरी फास्ट। ओके, तो मैंने आपको ये चीज़ हो चुका, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये करेक्शन कंप्लीट होने वाला है। यहाँ पे वाई ऑलरेडी लग चुका है, ये थर्ड मार्च को कंप्लीट हो चुका था। आप यहाँ पे ये आपका ये फर्स्ट, ये सेकेंड और थर्ड चल रहा है। ठीक है, फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा, तब ये पूरा फर्स्ट लेग बनेगा फिफ्थ का। ओके,
CNX 100 में हम बात कर लें तो CNX 100 में भी सेम स्टोरी, यहाँ पे ऑलरेडी लग चुका है। ठीक है, CABCDE हो चुका है, तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है करेक्शन। और इस वीक में आपको निफ्टी 100 24,400 के ऊपर दिख सकता है। सेनेक्स 200 में भी ब्रेकआउट हो चुका है। आईटी में थोड़ा आज कंफर्मेशन दिया है, हो सकता है कि कंप्लीट हो जाए। इसका वीकली चार्ट एक बार देख ले तब कंफर्मेशन समझ में आएगा क्या कहानी है। तो यहाँ पे ABC पैटर्न था। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट लेग बन चुका था ABC, आपके फ्लैट करेक्शन है। ओके, 200% तक जा गया हुआ है। मैक्सिमम अगर करना चाहे तो 2.618 तक आ सकता है इसमें। ओके, अभी भी ये बुलिस हरामी जैसा दिख रहा है, या पेस्टिंग कैंडल दिख रहा है, नहीं पेस्टिंग कैंडल ही होगा। ठीक है, बुलिस हरामी नहीं है। तो यहाँ तक आपको 50% कवर कर चुका है इस लेग को। अगर कमिंग वीक में इसके ऊपर क्लोज आ जाता है तो ये भी कंफर्म हो जाएगा कि ये बॉटम आउट हो चुका है निफ्टी आईटी। अदरवाइज 2.618 तक जो भी बताया वो फिगर तक वहाँ तक जा सकता है। निफ्टी मेटल ऑलरेडी मैंने आपको बताया, निफ्टी मेटल ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे जेड लग चुका है। अब ये फर्स्ट लेग, सेकेंड लेग और थर्ड में एंटर कर चुका है निफ्टी मेटल, और वेरी सुन इस ट्रेड लाइन के इस चैनल के ऊपर क्लोज करने वाला है 11,337। निफ्टी ऑटो भी बॉटम आउट हो चुका है आपका। ये यहाँ पे बियरिश हरामी दिया था, लेकिन इसको ब्रेकआउट कर चुका है, और कैंडल जो है बुलिश एंगल्फिंग कर्व है, और इसको ये पूरा बेबी कैंडल आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन चुका है यहाँ पे पूरा आपका। ठीक है, इसके ऊपर ब्रेकआउट दे चुका है। अब नेक्स्ट वीक में इसके ऊपर आज इस कैंडल के हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग आता है तो पूरा आपका इस यहाँ तक आने की जल्द उम्मीद है निफ्टी ऑटो। सीएनएक्स फार्मा को देख ले तो सीएनएक्स फार्मा भी ब्रेकआउट हो चुका है। ओके, ये फोर्थ वेव कंप्लीट हो चुका है। फिफ्थ वेव के लिए फिफ्थ का थर्ड में एंटर कर चुका है, या फिफ्थ का वन बन रहा है, उसके अंदर 1 2 थर्ड लेग है, फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा, तभी आपका फर्स्ट लेग बनेगा। ये आपका फिन सर्विस है, फिनेंशियल सर्विस, ऑलरेडी ब्रेकआउट ट्रायंगल पैटर्न था, ब्रेकआउट हो चुका है, ब्यूटीफुली ब्रेकआउट। ओके, और इस वीक में 24,850 क्रॉस कर जाएगा। एफएमजीसी ब्रेकआउट कर चुका है, पूरा कंफर्मेशन आ चुका है। ओके, इसके ऊपर ट्रेड क्लोजिंग आ चुका है, कंफर्मेशन हो गया। अब ये इस लेवल तक आने की उम्मीद, इस वीक में इस लेवल तक पहुंच जाएगा। सेनेक्स एनर्जी भी ब्रेकआउट हो गया, जस्ट लाइक निफ्टी फार्मा एफएमजीसी जैसे किया है वैसे इसमें भी ब्रेकआउट हो चुका है। ओके, इसमें भी ट्रिपल करेक्शन कंप्लीट हो चुका है, और इसमें भी ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, और ये नेक्स्ट वीक यहाँ तक आ सकता है, सॉरी यहाँ तक आ जाएगा 35,000 36,000 अराउंड आपको दिख सकता है। निफ्टी रियलिटी अगर हम बात करें, जस्ट अ सेकेंड, निफ्टी रियलिटी में अगर हम बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, क्या हो भाई, तो निफ्टी एनर्जी में भी हो चुका, ब्रेकआउट हो चुका है, और निफ्टी रियलिटी में भी ब्रेकआउट दिया होगा, ये आ गया निफ्टी रियलिटी। तो इसमें भी आपका पैटर्न कंफर्मेशन हो चुका है। ओके, ट्रिपल करेक्शन कंप्लीट हो चुका है, और ये ब्रेकआउट दे चुका है, और एक्स का जो हाई है 967, ये जल्दी से इस वीक में ही आपको लगता है, मेरे को लगता है कि आ जाएगा। पीएसयू बैंक बॉटम आउट हो चुका है। जो लोग पीएसयू बैंक होल्ड करके रखे हैं होल्ड करके रखिए, अब आपके दिन फिर गए, और ये न्यू हाई की तरफ जाएगा। थर्ड वेव के जो हाई है इसके ऊपर आपको कमिंग एक महीना के अंदर आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप पकड़ के रखो, बॉटम आउट हो चुका है, कोई करेक्शन आप फेंडिंग नहीं है इसमें। ओके, हो गया आपका। अब आइए सेंसेक्स के ऊपर, सॉरी यहाँ पहले सेंसेक्स की बात कर रहे हैं। तो सेंसेक्स ने एक ट्रायंगल पैटर्न आपका यहाँ पे ABC कंफर्मेशन हो चुका है, फोर्थ लेग कंप्लीट, और
ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग आ चुका है, और नेक्स्ट वीक में अगर इसके ऊपर क्लोज आ जाता है तो 100% कंफर्मेशन हो जाएगा, और कमिंग वीक में 79,000 पॉसिबिलिटी है यहाँ पे आने की। अगर उससे ऊपर फास्ट मूवमेंट हुआ तो 82,000 भी जा सकता है। आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल वी कैन सी, 3rd ऑफ अप्रैल इज ए टाइम साइकिल, सो हो सकता है कि यहाँ पे आ जाए। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर जिस स्पीड से ऊपर जा रहा है, अगर उसी स्पीड से अगर नीचे आया 50% करेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो फिर डाउटफुल केस होगा। मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे कोई प्राइस फिर से फॉल आएगा या फिर न्यू लो बना सकता है सेंसेक्स, निफ्टी, वॉट एवर, बिकॉज इट अकॉर्डिंग टू वेब थ्योरी करेक्शन इज ओवर। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी की। तो मिड निफ्टी भी अभी करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब नेक्स्ट वीक में इस कैंडल के हाई को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, एंड सीपी निफ्टी फ्यूचर। ओके, अब आ जाइए सेंसेक्स बता दिया आपको, अब आ जाइए बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में भी बॉटम एट हो चुका है, यहाँ पे 5th लेग लग चुका है। ओके, था 1 2 3 4 5, ये आपका ए था, ये बी था और सी हो चुका है। ओके, और ये ब्रेकआउट हो चुका है, और इस वीक में लगता है मेरे को कि पॉसिबिलिटी एक 52,000 लेवल टच कर जाएगा। ओके, अगर इस स्पीड से चला तो। अगर हम डेली चार्ट में देखें, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसे, आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखिए MACD जस्ट गोइंग टू क्रॉस ओवर, इस वीक में हो जाएगा, कंफर्मेशन आ जाएगा। आपका RSI वीकली चार्ट में 50 के ऊपर जा चुका है। अगर हम डेली चार्ट में देखें तो RSI 60 के ऊपर है। MACD पॉजिटिव टेरिटरी में एंटर कर चुका है, 0 के ऊपर जा चुका है, तो ये 100% कंफर्मेशन दे रहा है कि आपका करेक्शन इज ओवर। ओके, नाउ द नेक्स्ट, ये मैंने आपको लेवल अपने पेड मेंबर्स को बताया था ऑन थर्सडे, फ्राइडे टारगेट के लिए। तो फ्राइडे का टारगेट अचीव हो चुका है, और इसके नीचे इसके आसपास ही गया है। 50,650 टारगेट था, फ्राइडे को हाई बनाया 50,672, ये भी टारगेट अचीव हो चुका है। ठीक है, जो हमारे पेड मेंबर्स है वो ये टारगेट अचीव कर चुके हैं और अच्छे खासे मुनाफे में बैठे हुए हैं। हमने यहाँ पे भी इसी लेवल पे आपको एंट्री करवाया था अपने पेड मेंबर्स को। तो आपको अगर ज्वाइन करना है हमारे पेड सर्विस, तो आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर में पिंग कीजिए 50 फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर या ऑप्शंस आपको करना है तब कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको सीखना है इलियट वेब कोर्स तो आप सीख सकते हो। ठीक है, 2 महीने का कोर्स रहेगा, या ऑप्शन ट्रेडिंग भी सीखना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। एक ऑप्शन ट्रेडिंग वाले को बताता हूँ, जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो सुनने में आया कि बहुत जन पुट लेके बैठे हैं यहीं पे कि अब गिरेगा मार्केट, अब न्यू लो बनाएगा। भाई साहब, अगर आपने इलियट वेब सीखे होंगे तो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं इलियट वेब के, वो लॉन्ग में है, यहाँ से ही इस कैंडल से लॉन्ग है। ठीक है, कोई भी पुट लेके नहीं बैठा, हमने भी कॉल ही पोजीशन दिया है। आपको स्क्रीनशॉट में टेलीग्राम पंडित इन्वेस्ट चैनल में भी देता हूँ, जो भी हमारे पेड मेंबर्स प्रॉफिट कमाते हैं उसका स्क्रीनशॉट भी भेजता हूँ, वो आप चेक कर सकते हो। तो लोग डेफिनेटली RSI देख के ही आप उन्होंने शॉर्ट करते हैं, क्योंकि RSI जब थर्ड वेव होता है तो RSI ऑलमोस्ट 100 के आसपास होता है। ये RSI बैंक निफ्टी में 85 तक गया है। जब तक RSI 70 को नीचे नहीं आता है तब तक कोई शॉर्ट पोजीशन या पुट होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो थोड़ा सा डीप में प्राइस ऊपर भागेगा, ये थर्ड वेव का कैरेक्टर है। तो आपको थर्ड वेव इलियट वेव सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो थर्ड वेव में मोस्टली RSI 15 मिनट्स चार्ट में, 30 मिनट्स चार्ट में आपको 100 दिखेगा, और ये दिख के आप पुट बाई करोगे एवरी आवर या एवरी डे, सो आप लॉस में ही रहोगे। ठीक है, तो पुट बाई नहीं करो। ठीक है, मार्केट ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड बना के रखो। मार्केट ब्रेकआउट कर चुका है, कोई भी न्यू लो नहीं आ सकता, इस लो को तो टच नहीं करेगा, भले ही थोड़ा सा जग आ जाए यहाँ से 500 पॉइंट्स का फॉल आ जाए, इसका ये मतलब नहीं कि पूरा फिर से न्यू लो आएगा। अगर कल मंडे को सेकेंड हाफ में फॉल आता है 500 पॉइंट्स, तो सब लोग फिर सब कुछ बेच के रह जाएंगे कि अब तो फिर से नया लो बनने वाला है। नहीं जनाब, ये लो जो है
जो भी फॉल आएगा एक अपॉर्चुनिटी देगा आपको बाई करने के लिए और फर्दर अप मूवमेंट आएगा, क्योंकि जब तक करेक्शन नहीं आता है तो हेल्दी करेक्शन नहीं थोड़ा सा नहीं आता है तब वो आने से इंडिकेट करता है कि प्राइस को ऊपर जाना है। तो हेल्दी करेक्शन सम करेक्शन इज़ वेरी गुड फॉर मार्केट फॉर नेक्स्ट अप मूव। ओके, सो नेक्स्ट टारगेट जो आ रहा है आपका बैंक निफ्टी में वो आ रहा है 51,700 से लेके 53,000 इन कमिंग वीक in bank nifty. Okay, so now the 50,800 is the hurdle in bank nifty. यहाँ पे या 700 हर्डल हो सकता है और वहाँ से एक जर्क आ सकता है ABC पैटर्न में, क्योंकि यहाँ पे हम 1 करेंगे, इसको 2 करेंगे तो थर्ड वेव यहाँ पे कंप्लीट थोड़ा होगा इंटरनल, फिर फोर्थ आएगा और फिर फिफ्थ के ऊपर ऐसे जाएगा 52,000 से लेके 53,000 के लिए। ओके, तो ये आपका पैटर्न ये अकॉर्डिंग टू वेब थ्योरी है। ओके, जो लोग इलीट वेब जानते हैं उनको पता है और उस बेसिस पे वो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। ये आपका हो गया बैंक निफ्टी का। इसको फिर से मैंने आपको डेली चार्ट में लेके जाता हूँ। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में आपका इस ट्रेड लाइन को टच कर सकता है, मैं बता दिया कमिंग वीक में, वीकली बेसिस में बता रहा हूँ, नॉट ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, वीकली बेसिस में इस ट्रेड लाइन को टच करेगा। लेकिन बिफोर दैट 50,700 टू 800 एक हडल है, वहाँ पे थोड़ा सा जग दिख सकता है, वहाँ से बैंक निफ्टी 500 पॉइंट का फॉल दिखा सकता है। ओके, अब आइए निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी में यहाँ पे मैंने आपको एक बताया था कि एक ट्रायंगल पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, थर्ड यहाँ पे फोर्थ वे में ट्रायंगल पैटर्न होता है ABCDE, और एवरी ABCD में 3-3 मूव आपको दिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मूवमेंट कंप्लीट हो चुका है और प्राइस इस ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट कर चुका है और लगातार 2 कॉन्सेक्यूटिव ट्रेडिंग सेशंस निफ्टी एबल टू क्लोज अबव दिस ट्रेड लाइन। तो ये कंफर्मेशन दिखा रहा है कि करेक्शन इज ओवर at this level and there is no much further correction is pending as per Elliott wave. Okay, this is the first, this is the second, and we are on the third wave now. This is the third, fourth and fifth is pending, and this will complete the first leg of fifth wave. Okay, now how much third can be completed? Even 23,480, or it can further extend to 23,800. Okay, I repeat, third wave can complete it here 23,460 to 80 levels, 23,460 to 80 levels, or it can further extend to 23,800 levels or 700 levels. Okay, clear? So 23460 or 23480. Now 23440 and 60 is a way which resistance zones. ये अगर मार्केट को निफ्टी को अगर फर्दर 23,800 जाना है इस थर्ड मूव में, तो मंडे को गैप अप ओपनिंग के साथ 23480 को निकालना पड़ेगा। ठीक है, और अवर्ली कैंडल क्लोजिंग इसके ऊपर 1 घंटा इसके ऊपर क्लोज देना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है मंडे को तो फिर नेक्स्ट लेवल जो आएगा 23,800, वहाँ पे आपका थर्ड वेव कंप्लीट होगा। या गैप ओपनिंग हुआ और प्राइस अगर मंडे को गैप ओपनिंग होता है 234,680 के आसपास, ठीक है, और प्राइस ओपनिंग करने के बाद सीधा नीचे जाता है और गैप को फिल करता है, ठीक है, तो समझ लेना थर्ड कंप्लीट हो चुका है और फोर्थ में एंटर कर चुका है। ठीक है, फोर्थ का जो टारगेट है वो आपको मैं अपने पेड मेंबर्स को बता चुका हूँ और आपको ही बता देता हूँ 23,140 से लेके 23,000 के आसपास आपका आ सकता है। ओके, दिस फोर्थ वेव। ओके, जब तक क्लोजिंग आपका 22,670 के नीचे नहीं जाता है निफ्टी, तब तक कोई करेक्शन न्यू लो नहीं बनेगा। कीप इट ऑन माइंड। मैंने पहले ही बताया था, जैसे ही 22,670 के ऊपर क्लोजिंग आता है आपको मार्केट चांस नहीं देगा बाई करने के लिए, इस सब तेज़ी से भागेगा क्योंकि ये फिफ्थ वेव है और ये फास्ट मूवमेंट करेगा। आप पिछला रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो, यूट्यूब में पड़ा हुआ है। 22,670 के ऊपर जैसे ही
मार्केट प्राइस निकला, देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लगातार 4 ट्रेडिंग सेशंस मार्केट ने गेन कम से कम एवरी डे 1% के ऊपर क्लोजिंग दिया है। ओके, तो यहाँ पे मैं फिर बता देता हूँ, 234080 इज़ अ हर्डल। अगर पॉज होना है थोड़ा सा तो यहाँ पे पॉज हो सकता है, और मार्केट आपको यहाँ से 200 से 300 पॉइंट डिक्लाइन दे सकता है, वहाँ पे फिर आप एंट्री मिलने का चांसेस है, और फर्दर वहाँ से प्राइस 23,800 तक जा सकता है। अगर थर्ड वेव स्टेट भी 23,800 चला गया विद गैप, मंडे को क्लोज होता है 10:15 या 10:30 या 11:30 के ऊपर 23,480 के ऊपर क्लोज दे देता है, और फर्दर सस्टेनिंग करता है और प्राइस ऊपर जाता है 23,550 प्लस, देन 23,800 विल बी द टारगेट टू कंप्लीट दिस थर्ड वेव। ओके, 100 पॉइंट्स प्लस माइनस हो सकता है, इवन 23,700 और 23,900 और 800। ओके, एंड देन फोर्थ विल कम much deeper, and then it will move upside to 24,600 level. Okay, how much? 24,600. this is the target for the fifth leg, अगर ऐसा हुआ तो ठीक है। ऐसा कब होगा? जब थर्ड वेव 23,800 होता है, और उसके बाद फोर्थ आएगा, फिर फिफ्थ जो आएगा वहाँ से 24,600 जाता है। ओके, और जब तक 22,670 को ब्रेक नहीं करता है, कोई भी न्यू लो या कोई फर्दर करेक्शन मार्केट में नहीं दिखेगा। ये आप भूल जाओ कि फर्दर लो न्यू लो बनेगा, ठीक है। जब तक 2270 इंटैक्ट है, market will keep on riding on the upside movement, and it will not give any chance to buy. क्लियर? ये हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी का स्टॉक के बारे में बता देता हूँ। जो स्टॉक्स 100 to 150 पॉइंट्स बढ़ चुके हैं फ्रॉम दिस लो, ओके, उसको आप फॉलो करो। वहाँ पे हल्का फुल्का करेक्शन आ सकता है। 100 से अगर 150 पॉइंट ऊपर जाता है तो वहाँ से आपको 70.50% भी करेक्शन आपको मिलता है, ठीक है, तो वो आपको बाई करने के लायक है। चूज द स्टॉक्स, ओके, दिस इज द फंडा, दैट इज टेक्निक। उस स्टॉक को आप पकड़ो जो 100 से 150 पॉइंट्स ऑलरेडी गेन दे चुका है फ्रॉम द बॉटम ऑफ द निफ्टी, दैट इज मेड ऑन 3rd of March। उस स्टॉक को गिरावट में आपको बाई करना है, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी ट्रेडिंग, सी यू नेक्स्ट वीक अगेन।